अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड और को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करना है। तो 5.1 के अंदर सवाल नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, फिर आपने इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 12x प्लस 30 इज इक्वल -6। 12x यहाँ पे रहेगा, -6 यहाँ पे रहेगा, +30 इक्वल के इस तरफ आके -30 हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा मेरे पास 12x इज इक्वल है -36। x यहाँ पे रहेगा और -36 के नीचे 12 जो सा वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 12 3 36। तो यहाँ पे मेरे पास -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास x का आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमने इसको चेक भी करना होता है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या होता है, हमारे पास जो रकम लिखी होती है, हमने इसके अंदर जो आंसर आता है x का वो पुट कर देना होता है और पुट करके हमने दोनों तरफ आंसर देखना होता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले चेक करने के लिए जो भी एक्सप्रेशन थी, यानी कि जो रकम थी वो लिखी हमने 12x प्लस 30 इज इक्वल -6। यहाँ पे हमने पुट कर देना है x का जो भी आंसर आया था, -3 था, -3 पुट करेंगे तो 12 ऐसे आ जाएगा। x की जगह पे -3 प्लस 30 इज इक्वल -6। 12 3 -36 प्लस 30 इज इक्वल -6। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब हमने चेक करना है ना, तो हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को चेंज नहीं करना होता। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड के ऊपर चीज़ों को राइट हैंड ही सॉल्व करना है। यहाँ से चीज़ें उठा के इस तरफ और यहाँ से चीज़ें उठा के इस तरफ नहीं भेजनी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है -6 इज इक्वल है -6। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ चुका हुआ है -6, यानी कि दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल आ गए हैं। यानी कि जो x की वैल्यू मेरे पास आई थी -3, वो मेरे पास एक करेक्ट आंसर था। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो नीचे आपको एक नंबर लाइन मिल गई हुई है, इसके ऊपर सेंटर के ऊपर हमने 0 का नाम दिया हुआ है। इस तरफ 1 2 3 4 और यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉजिटिव के अंदर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये जो रकम है वो चलती जा रही हो, और इसके साथ जो एरो का साइन है इसका मतलब भी ये होता है कि ये रकमें जो सी है वो चलती जा रही है। इस तरफ माइनस वाली रकमें है और यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनलिमिटेड। ठीक है, अब देखिए 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 और 2 के दरमियान होना चाहिए, उतना ही 2 और 3 के दरमियान, उतना ही 3 और 4 के दरमियान। ऐसे ही 0 और -1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतना ही -1 और 2 के दरमियान होना चाहिए, उतना ही -2 और 3 के दरमियान होना चाहिए। अब x इज इक्वल है -3। अब देखिए -3 किस तरफ है, इस तरफ माइनस है, तो 3 की तरह यहाँ पे। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसको हम ऊपर नीचे एक लंबी लाइन के साथ ड्रा कर देते हैं, ये मेरे पास आंसर है x इज इक्वल है -3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले हम लिखते हैं x/3 प्लस 6 इज इक्वल है -12। x/3 इज इक्वल है -12 -6। x/3 इज इक्वल है -18 और x इज इक्वल है -18 मल्टीप्लाई 3। तो x आ गया मेरे पास 18 मल्टीप्लाई 3 होता है 54, तो यहाँ पे -54 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल है -54। तो x जगह पे लगा दिया हमने -54 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6/1 इज इक्वल -12। तो इसे हम अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 3 1 3, 2 कैरी बन के 24 और 3 8 24। तो ऊपर आ गया मेरे पास -18 प्लस 6 इज इक्वल -12। तो ये आ जाएगा मेरे पास -12 इज इक्वल है -12। तो चेक के अंदर दोनों साइडें सेम आ चुकी हुई है, यानी कि हमने जो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है वो हमने 54 माइनस के अंदर 54 करना है। तो नंबर लाइन नीचे मेरे पास गिवन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरफ लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी। अब 0 से आगे मैंने 10 तक डिस्टेंस रखे हैं।
यानी कि 0 से लेके 10 के दरमियान 10 लाइनें हैं और हर एक लाइन के दरमियान फर्दर 10-10 लाइनें होगी। ठीक है, अब ये मेरे पास 50 है, ये मेरे पास 60 है। देखिए 50 और 60 के दरमियान मैंने फोर्थ वाली लाइन देखनी है। तो ये मेरे पास 1 2 3, ये मेरे पास आ जाती है फोर्थ वाली लाइन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल है -54। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास। पार्ट नंबर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल है 1/12। तो सबसे पहले नीचे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 4। 2 को 4 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आ गया मेरे पास 2। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2x। 4 को 4 के ऊपर डिवाइड किया तो 1 आंसर आएगा। जो भी आंसर आया उसको 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x ही आ जाएगा इज इक्वल 1/12। 4 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ब्रैकेट के अंदर है जी 2x माइनस 3x इज इक्वल है 1 मल्टीप्लाई 4। 12 2 द 24, 12 3 द 36 इज इक्वल आ गया 4। यहाँ पे मेरे पास -12x इक्वल बच गया इज इक्वल 4। तो x आ गया मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 12। तो x का जो मेरे पास आंसर आ गया 4 1 था 4 4 3 था 12 -1/3। अब हम चेक करेंगे -1/3 को इसके अंदर पुट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं कि हम चेक करने लगे हैं। तो रकम है मेरे पास x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल 1/12। तो x की जगह के ऊपर हम लिखेंगे -1/3 -1/3 डिवाइडेड टू -3 -1/3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 1/12। ये जो 3 है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -1/6। ये 3 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/4 इज इक्वल 1/12। तो नीचे हम एलसीएम लेते हैं 6 और 4 का। कैसे लेना होता है, यहाँ पे 6 और 4 लेके हम इसको से सिंप्लीफाई करेंगे। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 3 वैसे ही, और 3 1 द 3, 3 2 द 6, 6 2 द 12। तो यहाँ पे 12 मेरे पास एलसीएम आ गया। 6 को 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 4 को 12 के ऊपर डिवाइड किया तो 3 आ गया। 3 ऊपर लिख देंगे इज इक्वल 1/12। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1/12 इज इक्वल है 1/12। दोनों आंसर सेम आ गया। अब हम इसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। नंबर लाइन के ऊपर हमने देखना है x इज इक्वल है -1/3। तो ये नंबर लाइन मेरे पास ड्रा हुई है। यहाँ पे हम लिख देंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ हम लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी। ये 0 है और ये 1 है। अब 0 और 1 के दरमियान -1/3 आपने निकालनी है। तो वो आपके पास आएगी कुछ यहाँ पे बिल्कुल साथ आपने थोड़ा सा ये स्केल के साथ लाइन ड्रा कर देनी है। x इज इक्वल है -1/3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है 2 इज इक्वल है 7, 2x प्लस 4 प्लस 12x। 2 वैसे ही आ गया। 7 2 द 14x, 7 4 द 28 प्लस 12x। 2 यहाँ पे रहेगा, 28 को उठा के इधर भेजेंगे -28 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 14x प्लस 12x। ये हो जाएगा -26 इज इक्वल है 26। यहाँ पे भी x। तो x का जो आंसर आ गया वो मेरे पास आ गया 26 डिवाइडेड बाय 26। तो x आ जाएगा मेरे पास सिंपल माइनस के अंदर 1। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ऊपर सबसे पहले हम लिख लेंगे चेक। जो भी रकम थी वो लिखेंगे। रकम मेरे पास लिखी हुई थी 2 इज इक्वल है 7, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12x। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे पुट करना था -1। तो यहाँ पे 2 वैसे ही आ जाएगा। 7 2x की जगह पे -1 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 x की जगह पे -1। 2 वैसे ही 7 यहाँ पे आ गया -2
प्लस 4 माइनस के अंदर 12, 2 इज इक्वल है 7, यहाँ पे मेरे पास 2 माइनस 12, 7 2 था 14 माइनस 12, यहाँ पे 2 और 2 इज इक्वल आ जाएगा 2, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गई है। तो नंबर लाइन के ऊपर हमने x इज इक्वल है -1 पुट करना है, तो नंबर लाइन ड्रा है, यहाँ पे हमने लिख दिया पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास -1 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल है -1। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास दिया हुआ है, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। नीचे मेरे पास रकम है जी 2x -1/3 माइनस 3x बाई 4 इज इक्वल है 5/6। तो यहाँ पे है 3 और 4, तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम आएगा 3 1 दा 3, 4 वैसे ही और 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, यहाँ पे मेरे पास 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 को 12 के ऊपर डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 को हमने ऊपर कम से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। माइनस 4 को 12 के ऊपर डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे और ऊपर कम के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है, इज इक्वल आ जाएगा 5/6। 4 2 दा 8x माइनस 4 1 दा 4 माइनस 3 3 दा 9x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल है 5/6। ऊपर मेरे पास सिंपल आ जाएगा -4 माइनस x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल है 5/6। ये 12 आके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -4 माइनस x इज इक्वल है 12 ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास जो -4 माइनस x इज इक्वल है 6 1 दा 6 6 2 दा 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 5 आ जाएगा, -4 माइनस x इज इक्वल है 5 2 दा 10, तो माइनस एक्स उठा के मैं इस तरफ भेजूँगा तो वो प्लस एक्स हो जाएगा, और 10 टैब इस तरफ आएगा तो वो माइनस के अंदर 10 हो जाएगा। तो x का आंसर क्या आ गया -14। अब हम -14 को इसके अंदर चेक करते हैं, तो जो भी मेरे पास रकम थी वो हम पहले लिखते हैं, वो है जी 2x -1/3 माइनस 3x बाई 4 इज इक्वल है 5/6। तो हमने पुट क्या करना था, हमने पुट करना था x इज इक्वल है -14, तो यहाँ पे 2 आ गया, x की जगह पे आ जाएगा -14 -1 डिवाइडेड बाई 3 -3, यहाँ पे -14 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल है 5/6। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेरे पास 28, माइनस वैसे ही डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल आ गया 5/6। तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास आ गया -29 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल है 5/6। तो नीचे में जब दोनों का एलसीएम लूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 12, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12, 3 को 12 के ऊपर डिवाइड करवाया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4, 4 को 29 से मल्टीप्लाई करना है हमने, 4 माइनस 29 ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस 4 को 12 के ऊपर डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 3, ऊपर मेरे पास आ गया 42 इज इक्वल आ गया 5/6। 4 को 29 से मल्टीप्लाई करवाया तो -116, 42 को 3 से करवाया तो 126 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल आ गया 5/6। -116 में से प्लस 120 किया तो ऊपर आ गया मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल है 5/6। तो ये मेरे पास आएगा 5/6 इज इक्वल है 5/6। तो यानी कि जो मेरे पास वैल्यू है x की -14, उसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे तो यहाँ पे देखिए -14 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल है -14 और इनके दरमियान हमने 0 -2 -4 -6 रख दिया है। ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं -5x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल है 9 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 5। इससे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आएगा -x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल है, यहाँ पे मेरे पास 1 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5,
1 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो 5 आएगा, 5 को 9 से किया तो 45 आ जाएगा। 5 को 5 के ऊपर डिवाइड किया तो 1, 1 को 10 से किया तो 10x आ जाएगा। 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई करवाया -5x हो जाएगा। 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 45 -10x हो गया। यहाँ पे आ गया मेरे पास 5x। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 90 -20x। -20x इक्वल के इस तरफ आएगा तो यहाँ पे +20x हो जाएगा। +20x इज इक्वल आ जाएगा 90 के। ये मेरे पास हो गया 15x इज इक्वल है 90। तो x आएगा मेरे पास 90 डिवाइडेड बाय 15। तो x मेरे पास आ गया 15 को 90 के ऊपर डिवाइड करूँ तो आएगा मेरे पास 6। अब हमने x इज इक्वल है 6 को इसके अंदर पुट करना है और चेक करना है क्या दोनों साइड सेम आती है कि नहीं। तो ऊपर लिख लेते हैं हम चेक -5x बाई 10 इज इक्वल है 9 10x बाई 5। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -5x जगह पे आएगा 6 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल है 9 10x जगह पे 6 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 को 6 के ऊपर किया तो यहाँ पे मेरे पास -30/10 जो कि 10 को किया तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 5 आ गया। 1 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो 5 5 9 था 45। 5 को 5 के ऊपर डिवाइड किया तो 1 को 10 और 6 यानी कि 60 से मल्टीप्लाई किया तो 60 ही आएगा। 45 में से 60 निकाल दे, ऊपर आ जाएगा मेरे पास माइनस के अंदर 15, नीचे आएगा 5। तो -3 इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास -3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, यानी कि x इज इक्वल है 6 को हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो ये मेरे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दिया, यहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया। तो 6 मेरे पास ये था, तो सिंपल हम इसके ऊपर x इज इक्वल है -6 से ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। आपके पास जो सवाल दिया गया है, इनइक्वालिटीज इक्वेशन दी गई है, आपने इसको सॉल्व करना है और फिर आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन के अंदर यही इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, यानी कि x -6 लेस देन इक्वल है -2 के। x यहाँ पे रहेगा, लेस देन -2 लेस देन का साइन भी यहाँ पे रहेगा, और ये जो -6 है इक्वल किस तरफ जाके हो जाएगा, प्लस के अंदर 6। तो x का आंसर आ गया मेरे पास प्लस के अंदर 4। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। अब देखिए ये जो दो साइन है, एक ये वाला है एक ये वाला है, इसका मतलब होता है लेस देन और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। एक साइन होता है ये वाला जिसका मतलब होता है इक्वल। अगर तो साइन कुछ इस तरह से हो और इसके नीचे एक लाइन लगी हो तो इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल, और अगर इस तरह का हो तो यहाँ पे होता है ग्रेटर देन और नीचे लाइन लग जाए जिसका मतलब होता है इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ये मेरे पास x की तो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है कि जो x है वो लेस देन एंड इक्वल है 4 के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने जो नंबर लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, उस नंबर लाइन के ऊपर 4 से आपने छोटे छोटे तमाम रकम को ड्रॉ कर देना है। यानी कि ये मेरे पास एक नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस इन्फिनिटी। ये मिड पॉइंट है, इसको हमने 0 का नाम दे दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे एरो का साइन का मतलब है कि ये जो नंबर है ये चलते जा रहे हैं, और इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये अनलिमिटेड नंबर होते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस के जो नंबर है वो चल रहे हैं। अब मेरे पास जवाब आया था एक्स जोन से वो लेस देन है या इक्वल है किसके, 4 से। 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मेरे पास 4 वाला इंटीजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लगा दिया। अब ये क्या है, ये 4 से जितने भी छोटे नंबर है, 4 से छोटे नंबर यानी कि इस तरफ आपने एरो का साइन दे देना है। अब 4 से छोटे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 4 से छोटा नंबर 3 है, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से फिर -1, फिर -2, फिर -3, और ऐसे ही ये नंबर चलते जाएंगे। यानी कि 4 से छोटे पीछे वाले जितने भी नंबर है वो सारे काउंट हो गए। तो हमने 4 से स्टार्ट करना है और इस तरफ हमने एरो का साइन लगा देना है। एरो के साइन का मतलब होता है कि जो नंबर है वो चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 2, -9 ग्रेटर देन -16 + x। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैंने वही क्वेश्चन दोबारा लिख दिया है। -16 को
लेस देन के इस तरफ भेजा तो ये हो गया +16, -9 +16 यहाँ पे 7 आ गया और x जोन है वो यहाँ पे आ गया। इसका क्या मतलब होता है कि 7 जोन है वो ग्रेटर देन x के, यानी कि ऑल रियल नंबर जोन है वो लेस देन है 7 के। अगर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करें तो सिंपल हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। सिंपल ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी कह दिया, इस तरफ हमने माइनस इन्फिनिटी कह दिया। ये वाला मिड पॉइंट था, इसको हमने 0 का नाम दे दिया। इसको 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरफ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। एक चीज़ याद रखिएगा कि 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उतना ही 1 और 2 के दरमियान होना चाहिए, और उतना ही 2 और 3 के दरमियान होना चाहिए। ऐसे ही 0 और -1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतना ही -1 और 2 के दरमियान होना चाहिए। मैं जस्ट आपको रफली समझा रहा हूँ, आपने स्केल के साथ इसको ड्रा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो 7 है वो पॉजिटिव के अंदर आ गया, तो जो 7 है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरफ आपने उसका एरो लगा देना है। मीन्स के 7 से छोटे जितने भी नंबर है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 3 + 2x ग्रेटर देन 3। सबसे पहले मैंने सोल्यूशन के अंदर इसको लिख दिया। यहाँ पे देखिए +3 था, ग्रेटर देन इक्वल के इस तरफ आगे -3 हो जाएगा। 2x सेम वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। -3 + 3 0 आ जाएगा। 2 को 0 को नीचे डिवाइड किया तो मेरे पास सिंपल x जो सा वो ग्रेटर देन एंड 0 आ गया, यानी कि जितने भी रियल नंबर है वो ग्रेटर देन है 0 से। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर लाइन होगी तो मैं समझूँ यहाँ पे जो मेरे पास ये है एक नंबर लाइन, ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी। इसका ये वाला मिड पॉइंट क्या हो गया 0, यहाँ पे मेरे पास 1, यहाँ पे मेरे पास 2, यहाँ पे मेरे पास 3 और यहाँ पे मेरे पास आएगा -1 -2, यहाँ पे आ गया -3। इस तरफ हम माइनस इन्फिनिटी का साइन दे देंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी का साइन दे देंगे। तो 0 से ग्रेटर नंबर हमें लगाने हैं, यानी कि 0 से बड़े होना चाहिए। 0 से बड़े क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम 0 से ये वाला एरो जोन है वो पॉजिटिव की तरफ कर देंगे, यानी कि 0 से बड़े जितने भी नंबर है वो सारे इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रा हो गए। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 4 है 6 ब्रैकेट के अंदर है x + 10 लेस देन एंड इक्वल है 0। सोल्यूशन के अंदर हमने सबसे पहले वही इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, 6 को 10 से किया तो 60 आ गया। लेस देन एंड इक्वल आ गया 0 के, ये पॉजिटिव 60 जो है ये यहाँ पे आएगा तो -60 हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल है -60, x यहाँ पे आ जाएगा, 6 नीचे आके डिवाइड होगा तो x जोन है वो लेस देन एंड इक्वल है -10 के। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी रियल नंबर है वो क्या हो गए, वो लेस देन हो गए किससे, -10 से। अब हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं, तो सिंपल हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 0, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि जो नंबर है वो चलते जा रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, -10 से छोटे नंबर लगाने हैं। तो ये मेरे पास -10 का पॉइंट आ गया, इससे छोटे नंबर ये इसके इस तरफ आ जाएंगे, तो आपने ऐसे इसका एरो ड्रा कर देना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 5x/3 -3/4 लेस देन -1/12। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लूँगा सोल्यूशन में आएगा 5x/3 -3/4 लेस देन -1/12। तो यहाँ पे मैं देखूँ इन दोनों के नीचे है 3 और 4, यहाँ पे 3 और 4 का मैं एलसीएम ले लूँगा। 3 1 दा 3, 4 वैसे ही आ गया और 4 1 दा 4, तो एलसीएम क्या आ गया 4 3 दा 12। यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। अब हमने 3 को 12 के ऊपर डिवाइड करवाना है। 3 को 12 के ऊपर डिवाइड करवाया तो आंसर क्या आ गया 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20x माइनस 4 को 12 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे, 4 को 12 के ऊपर तो यहाँ पे आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ गया 9, तो ये मेरे पास आ गया -1/12। अब ये देखिए ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 20x -9 लेस देन -12
डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे आएगा 20x माइनस 9 लेस देन है -1, -9 इक्वल के इस तरफ जाके +9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20x लेस देन है -9 +9, तो 20x मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर 8। अब 20 को नीचे आके मैं डिवाइड करवा दूंगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल है 8/20, तो x का मेरे पास आंसर आ गया 4 2 द 8 और 4 5 द 20, 2/5। x लेस देन 2/5 इसका आंसर आ गया, यानी कि जितने भी रियल नंबर है वो 2/5 से क्या है, छोटे हैं। तो नंबर लाइन हम यहाँ पे सिंपल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी का नाम दे दिया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का, तो यहाँ पे हमने 0 का नाम दिया, और पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये चलते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 और ये नंबर लाइन जो से वो चलते जाएंगे। अगर आप 2 को 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0.4, यानी कि ये 0 है, ये 0.1 0.2 0.3, ये आ गया है 0.4। अब आपने ये 0.4 के ऊपर निशान लगा दिया, और वो क्या होना चाहिए, वो छोटे होने चाहिए 0.4 से। तो 0.4 से छोटे नंबर जितने भी है वो इस तरफ आते हैं, तो हमने इस तरफ इसका एरो का साइन लगा देना है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 6 है, रकम है जी x/4 -1/2 लेस देन एंड इक्वल है -1 + x/2। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एलसीएम क्या आ रहा था, इनका एलसीएम आ रहा था 4 कैसे आ रहा था, तो देखिए यहाँ पे 4 है और साथ में 2, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 2 द 4 2 1 द 2 और यहाँ पे 2 1 द 2, तो 2 2 द 4 मेरे पास ये एलसीएम आ गया। एलसीएम यहाँ पे हमने लिख दिया। 4 को 4 के ऊपर जब हम डिवाइड करवाएंगे आंसर आएगा 1, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, माइनस का साइन मेरे पास सिंपल वैसे ही आ गया। तो सिंपल हमने 2 को 4 के ऊपर डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 1 द 2 यहाँ पे मेरे पास आ गया, लेस देन इक्वल का साइन वैसे ही आ गया। यहाँ पे भी मेरे पास जो एलसीएम था वो 2 आ रहा था, 1 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाता है। तो सिंपल ऊपर x मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल की सिर्फ ये मल्टीप्लाई होगा, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर x - 2 आ गया, यहाँ पे 4 यहाँ पे आएगा और सारी रकम ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। ये मेरे पास आ गया 2x - 4, तो यहाँ पे 2x - 4 आ गया। ये हो जाएगा मेरे पास -8 + 4x। अब देखिए यहाँ पे +4x था, इक्वल के इस तरफ आके ये -4x हो गया, और -4 इक्वल के उस तरफ जाके +4 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास -2x रह गया, यहाँ पे मेरे पास -4 है, तो सिंपल 2 जो सा वो नीचे आके डिवाइड होगा तो x आ गया मेरे पास -x लेस देन -4/2। तो ये माइनस जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये दरमियान का जो इनक्वालिटीज़ का साइन है ये चेंज कर देगा, यानी कि पहले लेस देन था, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो सिंपल इसका क्या मतलब हो गया कि जितने भी रियल नंबर है वो 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अभी हम एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, सिंपल ये हम यहाँ पे रफली नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 0 का नाम दे दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी का साइन दे देते हैं, यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का साइन दे दिया। अब क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर दैन, तो ये 2 से ग्रेटर देन, तो इस तरफ हमने एरो का साइन दे दिया। तो इसका मतलब हो गया ये मेरे पास जो नंबर लाइन है ये 2 से स्टार्ट हो रही है और उससे बड़े नंबर जितने भी है वो सारे काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। हमें जो लीनियर इनइक्वालिटीज इक्वेशन दे दी गई है एक्स वाई प्लेन के अंदर, हमने इसे सॉल्व करना है और जो जवाब आएगा उसको हमने ग्राफ की मदद से शेड भी करना है। तो मेरे पास जो भी इक्वेशन दी हुई है, देखिए एक इक्वेशन है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं द एसोसिएटेड इक्वेशन। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, यानी पे ये जो रकम दी हुई है 2x + y इज इक्वल 6। जब हमने एसोसिएटेड इक्वेशन हमने कर दी इनइक्वालिटीज़ को, तो जो इनइक्वालिटीज़ का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे पास आ रही है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमने सबसे पहले x इंटरसेप्ट पुट करने हैं, फिर हमने y इंटरसेप्ट पुट करने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, यहाँ पे हमने लिख लिया फॉर y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि हमने y को इक्वल पुट करना है 0 में, किस में, इन इक्वेशन नंबर
1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने x इंटरसेप्ट के अंदर y को 0 पुट करना है। जब हमने y इंटरसेप्ट की बात करनी है तो वहाँ पे हमने x को 0 पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सवाल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपने पॉइंट को सामने रख के तैयार करना है। तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है वो है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल 6। तो यहाँ पे y को हमने क्या कर देना है, 0 पुट करना है। तो y की जगह पे 0 पुट किया तो इज इक्वल 6 आ गया। तो 2x इज इक्वल 6। तो x मेरे पास आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो x मेरे पास सिंपल आंसर क्या आ रहा है, 3। ठीक है, तो मेरे पास पॉइंट क्या आ रहे, पॉइंट एक तो मेरे पास x का आ गया 3 और y मेरे पास आ गया 0, क्योंकि पॉइंट होते हैं x और y। ऐसे यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल 6। 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, प्लस वाई इज इक्वल 6 है। तो y इज इक्वल आ गया मेरे पास 6। तो यहाँ पे x का पॉइंट 0 था, y का पॉइंट क्या आ गया 6। अब ये मेरे पास स्टेप 1 के अंदर x इंटरसेप्ट आ गए और स्टेप 2 के अंदर हमने y इंटरसेप्ट निकाल दिए। नेक्स्ट जो तीसरा काम आपने करना है, आपने टेस्ट पॉइंट को चेक करना है। यानी कि यहाँ पे आपने लिखना है टेक पॉइंट 0 0 फॉर टेस्ट इन इक्वेशन। टेक पॉइंट 0 0 फॉर टेस्ट इन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी, जो हमारे पास गिवन थी। इक्वेशन गिवन क्या थी सवाल के अंदर, 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल है 6। यानी कि जो मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल 6, यहाँ पे हमने 0 0 पॉइंट को टेस्ट करना है। तो 0 0 पॉइंट का मतलब होता है कि x को भी 0 पुट कर दे, y को भी 0। तो मेरे पास जवाब क्या आ गया, 0 लेस देन आ गया 6 के। यानी कि ये जो 0 कह रहा है कि वो छोटा है 6 से, तो ये मेरे पास एक ट्रू इक्वेशन है। वो कैसे है, क्योंकि जो पॉइंट 0 0 थे वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़ के अंदर। सो सॉल्यूशन क्या होगा, वो टूवर्ड होगा ओरिजिन के। यानी कि जो मेरे पास ग्राफ बनेगा उसके अंदर जो हमने शेड करना है एरिया को, वो ओरिजिन की तरफ होना चाहिए। तो अभी हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो ग्राफ को ड्रा करने से पहले आपके पास दो जो पॉइंट है वो लाजमी होने चाहिए। एक्स के लिए पॉइंट क्या थे आपके पास, वो थे 3 और 0, और y के लिए पॉइंट क्या थे, 0 और साथ में 6। ये दो पॉइंट के साथ आपने नंबर लाइन को ड्रा करना है। तो ग्राफ के अंदर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो ये ग्राफ आपके सामने आ चुका हुआ है। ये है मेरे पास x एक्सिस पॉजिटिव के अंदर, ये है मेरे पास नेगेटिव x एक्सिस, ये है मेरे पास पॉजिटिव के अंदर y एक्सिस, और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव के अंदर y एक्सिस। तो ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ पे जो दोनों पॉइंट है वो 0 0 होते हैं। ये मेरे पास पॉइंट आ गया 1, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। जब इसकी तरफ हम बात करेंगे नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। ये आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेरे पास आएगा -1, -2, -3, -4, -5। तो आपने ऐसे पॉइंट लगा लेने हैं। अब जो पहले मेरे पास x इंटरसेप्ट के अंदर पॉइंट निकले थे वो थे, x आ जाएगा 3 के ऊपर, तो x मेरे पास पॉजिटिव 3 ये आ जाएगा, और y क्या है 0, तो 0 मेरे पास है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 3 और 0, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है x 0 होना चाहिए, तो x 0 होना चाहिए, तो y क्या होना चाहिए 6 पॉजिटिव के अंदर, तो ये मेरे पास पॉजिटिव के अंदर y क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यानी कि ये 0 और ये 6 से ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। तो हमने 3 को 6 के साथ मिला दिया। ये मेरे पास एक नंबर लाइन ड्रा हो रही है। इस जो नंबर लाइन के लिए जो मेरे पास गिवन लाइन दी गई थी वो थी मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल है 6 के, ये लाइन थी। अब बात हो रही थी टूवर्ड की तरफ और इनवर्ड की तरफ। तो इनवर्ड का क्या मतलब होता है, ओरिजिन के इनवर्ड, यानी कि ये जो शेडिड एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ आपने ऐसे एरो का साइन दे के शेड कर देना है। ये आपने कुछ इस तरह से इसको कर देना है, कुछ इस तरह से। अगर तो फॉल्स होती तो आपने इस एरो वाले साइन को बाहर की तरफ कर देना है, लेकिन
फॉल्स नहीं थी, ट्रू थी, तो आपने इन साइन को अंदर की तरफ लगा देना है। सिंपल, ये आपका पार्ट नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, तो जल्दी से पार्ट नंबर 2 को भी हम कंप्लीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये है मेरे पास 3x प्लस 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल है 21। सबसे पहले आपने लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन। जब आपने एसोसिएटेड इक्वेशन कहना तो इनइक्वालिटीज़ का जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पे इक्वल का साइन आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा 21 के, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट आपने लिखना है फॉर एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट की बात करनी है तो आपने यहाँ पे जो y है उससे इक्वल रखना है 0 के, किस में, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y को आपने 0 पुट कर देना है और यहाँ पे आपने x को 0 पुट करना है y इंटरसेप्ट की तरफ, तो यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, जो अभी मेरे पास ऊपर है 3x प्लस 7y इज इक्वल 21। तो यहाँ पे 3x वैसे आ जाएगा 7y की जगह पे 0 इज इक्वल आएगा 21 के, तो 3x मेरे पास आ गया 21, तो x मेरे पास आ गया 21/3, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। तो पॉइंट मेरे पास क्या आया, x का पॉइंट आ गया 7 और y क्या आ गया 0। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूँगा 3x प्लस 7y इज इक्वल 21। तो यहाँ पे हम 3 वैसे लिख लेंगे, x जगह पे हमने 0 पुट किया, प्लस 7y इज इक्वल 21, तो 7y इज इक्वल 21 आ गया, तो y मेरे पास आ गया 21/7, तो y का आंसर आ गया मेरे पास 3। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है पॉइंट है वो 0 और 3 है। तो देखिए x इंटरसेप्ट के भी पॉइंट आ गए, y इंटरसेप्ट के भी पॉइंट आ गए। अब आपने पॉइंट 0 0 रख के इस इक्वेशन को टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेक पॉइंट 0 0 फॉर टेस्ट इन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपके पास गिवन है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल है 21, यानी कि जो मेरे पास सवाल दिया हुआ था उससे हमने यहाँ पे लिख लेना है और उसके अंदर अब हमने इक्वेशन को चेक करना है। तो सबसे पहले दोनों को हम 0 0 पुट करेंगे, x को भी और y को भी, और ग्रेटर देन आ गया 20, तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन है 21, यानी कि जो कहा जा रहा है कि जो 0 है वो 21 से बड़ा है। तो ये मेरे पास इक्वेशन जो सी है वो फॉल्स होगी, क्योंकि जो पॉइंट 0 0 थे वो क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो सोल्यूशन इसका क्या निकलेगा, वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ग्राफ के अंदर जो नंबर लाइन ड्रा होगी वो ओरिजिन से अवे होगी। तो अभी हम ग्राफ को देखते हैं। तो नंबर लाइन आपके सामने दी हुई है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस शो करना है, ये है मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। ये मेरे पास ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव नंबर जितने भी होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव नंबर जो उनसे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही पॉजिटिव वाई एक्सिस के जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे और नेगेटिव वाई के जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए पहला पॉइंट देखिए तो 7 और 0 है, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर 7 वो ये आ गया और वाई एक्सिस 0 है तो यहाँ पे वो 0 लिख दिया। दूसरे पॉइंट के अंदर एक्स 0 है, एक्स 0 है तो वाई क्या है पॉजिटिव 3, तो ये पॉजिटिव 3 आ गया। अब हमने इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है, ये पॉइंट था 7 और 0 और ये वाला पॉइंट था 0 और 3, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिलाते हैं। तो नंबर लाइन मैंने आपके सामने ये ड्रॉ कर दी हुई है। अब अवे का क्या मतलब होता है कि जो आपने एरो के साइन देने थे वो आपने इससे बाहर की तरफ देने हैं, आपने इसको अंदर की तरफ नहीं देने, सिर्फ ये फ़र्क है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 3 है, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल है 6 के। सबसे पहले हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज लिख देना था, यानी कि ये इनइक्वालिटीज का साइन खत्म करके इक्वल का साइन लगा देना है और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। फिर हमने x इंटरसेप्ट यहाँ पे लिख लिया, y इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। जब आपने x इंटरसेप्ट लिखना है तो y इक्वल हमने 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब y इंटरसेप्ट लिखना है तो फिर हमने x इज इक्वल 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर
1 के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जहाँ पे हमने y को 0 पुट किया तो x का आंसर आ गया मेरे पास 2। तो 2 और 0 ये मेरे पास पहले पॉइंट निकल गए। जब हमने x को 0 पुट किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो y के पॉइंट जो से वो -3 आ गया। तो y के पॉइंट 0 और -3 आ रहे थे। अब हमने टेस्ट पॉइंट को चेक करना है, तो टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए हमने लिख दिया टेस्ट पॉइंट टेक 0 पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन हमें दी हुई थी। तो 0 पुट किया तो इसका मतलब है 0 ग्रेटर देन आ रहा है 6 के, यानी कि ये क्वेश्चन भी जो सी है वो डज नॉट सेटिस्फाई कर रही है इनक्वालिटीज़ के। सो सोल्यूशन क्या होगा, वो अवे होगा ओरिजिन के। अब जो यहाँ पे भी ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट था वो 2 और 0 था, यानी कि एक्स एक्सिस 2 होना चाहिए, वाई एक्सिस क्या होना चाहिए 0। और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जो पॉइंट था वो 2 और 0 लिख देना आपने। दूसरे पॉइंट के अंदर आपने x को 0, तो ये मेरे पास -3 आ रहा है, यानी कि 0 और -3। अब जो इसकी लाइन ड्रा होगी वो कुछ ये लाइन इसकी ड्रा हो जाएगी। आपने बिल्कुल इसके अंदर से गुजारना है, मैं रफली आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी लाइन आपको गलत नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे अपने जो पॉइंट है उसे आपने अवे की तरफ शो करवा देना है। पार्ट नंबर 4 है 5x - 4y लेस देन एंड इक्वल है 20। तो सबसे पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली, उसके अंदर आपने इनक्वालिटीज़ का साइन खत्म करके उस इक्वेशन को लिख दिया। फिर आपने x इंटरसेप्ट का साइन दिया, यहाँ पे y इंटरसेप्ट लिख दिया। जब x इंटरसेप्ट करना है तो y इक्वल 0 पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो जब आपने y इक्वल 0 पुट किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो आपके पास आंसर आ गया x का 4। तो पॉइंट आ रहे हैं 4 और 0। और जब y इंटरसेप्ट की बात होगी वहाँ पे अपने x को 0 पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। और जब x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट y का आंसर आ रहा है वो आ गया -5। तो इसके जो पॉइंट है वो 0 और -5 आ रहे थे। जब आप इसका टेस्ट पॉइंट लेंगे तो टेस्ट पॉइंट करने के बाद यहाँ पे लिखा जा रहा है 0 लेस देन 20, यानी कि ये ट्रू आ रहा है। जब ये ट्रू आ रहा है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इनक्वालिटीज़ के अंदर। तो जो सोल्यूशन होगा वो टूवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम ग्राफ देखें तो पहले मेरे पास x के ऊपर 4 है, y मेरे पास 0 है। तो x मेरे पास 4 ये आ गया, y मेरे पास 0 ये वाला पॉइंट आ गया। तो 4 और 0 ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे x 0 है और y मेरे पास है -5, x 0 तो y मेरे पास -5 ये आ गया। तो यहाँ पे हम 0 और -5 लिख देंगे। अब आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब ये मेरे पास जो स्टेटमेंट वो ट्रू थी, तो ये इनवर्ड की तरफ आपने एरो ड्रा कर देना है। इसी के साथ जो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 5 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिख लेंगे वही क्वेश्चन 2x + 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल है 0। यहाँ पे हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। जब हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी तो जो भी मेरे पास इक्वेशन थी वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का साइन खत्म करके हमने इक्वल लगा दिया, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सिंपल एक ही वेरिएबल है जो कि x का है। तो यहाँ पे मेरे पास y का वेरिएबल ही नहीं, तो मैं सिंपल x 1 को इक्वल दूसरी तरफ भेजूंगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो x का आंसर आ गया वो आ गया मेरे पास -1/2। अब सिंपल हम यहाँ पे टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेक टेस्ट पॉइंट 0 0 इन इक्वेशन 2x + 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल है 0, यानी कि 2x + 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल की जगह पे हमने 0 0 पुट करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0, जहाँ पे y है वहाँ पे 0, y यहाँ पे मौजूद ही नहीं। तो मेरे पास ये जो सिंपल वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1 ग्रेटर देन है 0 के। तो ये मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। तो सिंपल हम जो ग्राफ में वैल्यू पुट करेंगे वो x = है -1/2 पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास ग्राफ है। यहाँ पे मेरे पास सिंपल x एक्सिस आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास -x एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस और यहाँ पे -y एक्सिस। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी -1/2। -1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास -1 है। तो इसके जो दरमियान में मेरे पास जो पॉइंट आएगा ये होगा मेरे पास जो इक्वेशन है 2x + 1 की, 2x + 1 = 0 की। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 3y - 4 लेस देन 0। सोल्यूशन के अंदर हमने वही क्वेश्चन लिख दी। यहाँ पे एसोसिएटेड क्वेश्चन का नाम देके यहाँ पे देखिए सिंपल मेरे पास एक ही वेरिएबल था वो y था, x यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गया 4/3। अब यहाँ पे हमने टेस्ट पॉइंट चेक किए हुए इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो मेरे पास ट्रू आ रहा है कि जो -4 है वो छोटा है 0 से। तो ये मेरे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ के अंदर सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस,
पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम सबसे पहले शो करेंगे। उसके बाद मेरे पास वैल्यू थी y इज इक्वल है -4/3। अगर हम -4/3 को डिवाइड करते हैं तो 4/3 को डिवाइड करने से आता है 1.3। तो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, इनके दरमियान जो तीसरी लाइन है वो मेरे पास कुछ ये वाली होगी। तो यहाँ पे आपने ये लाइन ड्रा कर देनी है। ये लाइन का जो नाम था जो इक्वेशन की वो आपने लिख देनी है 3y - 4 इज इक्वल 0। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। पहले आपके पास एक लीनियर इक्वेशन थी, अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। आपने क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, फिर दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर आपने शेड भी करना है। तो बारी बारी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सोल्यूशन के अंदर वही रकमें लिखेंगे। पहले जी 2x - 3y लेस देन एंड इक्वल है 6। फिर लिखेंगे हम 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल है 12। इस क्वेश्चन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब सेम काम आपने वही करना है। पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 को एसोसिएटेड इक्वेशन कहना है, वहाँ पे आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल के टेस्ट पॉइंट चेक करना है। फिर आपने इक्वेशन नंबर 2 को एसोसिएटेड पॉइंट का नाम दे के वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, और फिर आपने वहाँ से भी टेस्ट पॉइंट निकालने हैं। 2 पॉइंट आपके यहाँ से निकलेंगे, 2 ही पॉइंट आपको यहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 1 द एसोसिएटेड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 को हमने एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये मेरे पास आ जाएगी 2x - 3y इज इक्वल 6। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने हैं। फॉर x इंटरसेप्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट की बात होगी तो यहाँ पे हमने सिंपल y को 0 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इज इक्वल है 0 इन इक्वेशन नंबर 3। जब y इंटरसेप्ट की बात होगी फिर आपने x को 0 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 3 में ही। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y इज इक्वल 6। 2x - 3y के जगह पे 0 इज इक्वल है 6। तो 2x आ जाएगा मेरे पास 6 के। यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल देते हैं, तो x मेरे पास आएगा 3। तो जो इसके पॉइंट बन रहे हैं वो 3 और 0, ये एक पॉइंट आ गए। अब जब यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू 2x - 3y इज इक्वल 6, तो यहाँ पे x को 0 पुट किया, -3y इज इक्वल 0, तो -3y इज इक्वल 6। यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ गई मेरे पास -2, तो 0.0 और -2, ये 2 पॉइंट मेरे पास ये आ चुके हुए हैं इक्वेशन नंबर 3 के। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है टेस्ट पॉइंट चेक करना है हमने इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हमारे जो 2 पॉइंट है वो मुकम्मल हो जाएंगे, फिर हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेक टेस्ट पॉइंट इन इक्वेशन 2x - 3y लेस देन एंड इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x - 3y लेस देन इक्वल 0। तो 2 यहाँ पे x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0, लेस देन इक्वल है 0। तो 0 क्या है, वो छोटा है 6 से। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट क्या आ गई है, ट्रू स्टेटमेंट आ चुकी हुई है। ये जो पहली इक्वेशन थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नो द एसोसिएटेड इक्वेशन, नो द एसोसिएटेड इक्वेशन 2। दूसरी जो इक्वेशन थी उसे हमने एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दिया है। तो जो दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास वो थी 2x + 3y इज इक्वल 12। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट की बात होती है तो y को हमने 0 पुट करना होता है इक्वेशन के अंदर। अब जो 4 वाले को एसोसिएटेड इक्वेशन का है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 लिख देंगे। यहाँ पे हमने x को इक्वल 0 पुट करना है इन इक्वेशन के अंदर, किस में, इक्वेशन नंबर 4 में। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे लिखेंगे हम 2x + 3y इज इक्वल 12। 2x + 3y के जगह पे 0 आ गया,
इज इक्वल 12, तो 2x मेरे पास आ गया 12 और x कहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है 6, तो पॉइंट क्या आ गया 6 और 0। क्वेश्चन नंबर 4 के ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे हम वैल्यू दूसरी पुट करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल है 12, x जगह पे 0 पुट कर दिया, प्लस 3y इज इक्वल 12 वैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे 3y इज इक्वल 12 और y की वैल्यू क्या आ गई हुई है 4। यहाँ पे मेरे पास 0 और 4 ये 2 पॉइंट आ गए। अब हमने इनके टेस्ट पॉइंट चेक करने हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेक टेस्ट पॉइंट 0 0 इन इक्वेशन 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल है 12, तो 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल 12 लिखेंगे। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया, y की जगह पे भी 0 लेस देन इक्वल है 12, तो यहाँ पे कहा जा रहा है 0 छोटा है 12 से, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी मेरे पास ट्रू आ गई है, क्योंकि जो पॉइंट 0 0 है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए वो टूवर्ड होना चाहिए ओरिजिन के। अब हमारे पास पॉइंट कितने आ चुके हुए हैं 4 पॉइंट आगे हुए हैं, एक क्वेश्चन के 2 पॉइंट, एक क्वेश्चन के भी 2 पॉइंट। अब बारी बारी इन दो पॉइंट को हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। तो जो ग्राफ है वो आपके सामने आ चुका हुआ है। सबसे पहले जो मेरे पास एक जो लाइन थी वो उसके पॉइंट मैंने ऊपर लिख दिए है, दूसरी लाइन के पॉइंट मैंने उसके नीचे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है 3 और 0, x मेरे पास क्या है 3, y मेरे पास क्या है 0, तो यहाँ पे मैं 3 और 0 को लिख लेता हूँ। दूसरा पॉइंट है 0 और -2, ये 0 और ये -2 यानी कि 0 और -2। सबसे पहले हम इन दो पॉइंट को आपस में मिला लेते हैं, तो ये मेरे पास सबसे पहले ये पॉइंट आ चुका हुआ है। अब जो दूसरी लाइन है वो है 6x के ऊपर 6 है और y के ऊपर 0, x के ऊपर पॉजिटिव में 6 है, y के ऊपर 0, ये आ गया। दूसरा है x के ऊपर 0 और y के ऊपर 4, x के ऊपर 0 और y के ऊपर 4, ये पॉइंट आ गया। अब हम इन दो पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, तो ये जो पॉइंट है वो कुछ ये मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो पहले वाली पॉइंट थी ये इसके आगे से ये गुजर है। अब देखिए जो शेड आपने एरिया करना है वो कौन सा करना है, जहाँ से 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं, इनके अंदर अंदर से, ये इनके अंदर अंदर से ये आपने शेडेड करने हैं जो कि ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। ये आपने बेटा आपने इसको शेड कर देना है, तो सिंपल आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल है 5 के, माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल है 1 के। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चनों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया, फिर आपने एसोसिएटेड क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, यानी कि पहले क्वेश्चन के अंदर जो इनक्वालिटीज का साइन था वो खत्म करके इक्वल का साइन आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लिख दिया। जब x इंटरसेप्ट लिखा तो आपने y को इक्वल पुट करना है 0 से और x का यहाँ पे आंसर निकल आएगा, तो x के जो आंसर आएंगे वो 5 और 0 ये पॉइंट आ गए। जब y इंटरसेप्ट की बारी आएगी तो x को आपने 0 पुट करना है, तो y का आंसर निकलेगा, तो यहाँ जो पॉइंट है वो 0 और 5 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने इनको टेस्ट पॉइंट के अंदर चेक किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन थी वो फॉल्स आ रही थी, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, तो इनका जो ग्राफ होगा वो अवे होगा। अब हमने दूसरी क्वेश्चन को एसोसिएटेड क्वेश्चन का नाम दिया, यानी कि इनक्वालिटीज वाले साइन को इक्वल के साइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाले। जब हमने x इंटरसेप्ट निकाला तो वहाँ पे 1 और 0 पॉइंट आ रहे थे, जब y इंटरसेप्ट निकाला तो वहाँ पे 0 और -1 आ रहा था। यहाँ पे भी टेस्ट पॉइंट चेक किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो टेस्ट पॉइंट थे वो 1 आ रहे थे। ये मेरे पास एक ट्रू स्टेटमेंट थी, तो इसका जो ग्राफ है उसे हम देखते हैं। तो ग्राफ के अंदर जो पहली लाइन है वो है x 5 और y 0, x मेरे पास 5 है, y मेरे पास 0 है, तो ये मेरे पास 5 और 0 ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा है x 0 और y 5, x 0 और y 5, ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। तो सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट को आपस में मिला लेंगे, तो ये जो 2 पॉइंट मेरे पास ये आगे, इनकी जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, ये आउटवर्ड होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई थी। दूसरा पॉइंट है 1 और 0, x के ऊपर मेरे पास 1 है, y मेरे पास 0 है। दूसरा पॉइंट है 0 और -1, 0 और -1, तो ये मेरे पास पॉइंट इसके ये गुजरेंगे, ठीक है। इनकी जो इक्वेशन होगी ये इनकी इक्वेशन, इनकी जो लाइन होगी वो इनवर्ड की तरफ होगी, तो आपने ऐसे इनवर्ड की तरफ इसे ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 3 है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल है 21, x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल है 2 के। पहली क्वेश्चन को हमने दूसरी क्वेश्चन को नाम दे दिया, पहले क्वेश्चन को एसोसिएटेड क्वेश्चन का नाम दिया, तो वहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लिए।
जब हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला तो वहाँ पे 0.7 और 0 आ रहा था। जब वाई इंटरसेप्ट की बात की तो वहाँ पे 0.0 और 3 आ रहे थे। ऐसे हमने सबसे पहले इनको टेस्ट पॉइंट में से गुजारा तो ये मेरे पास फॉल्स स्टेटमेंट आ रही थी, जिसका जो ग्राफ होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। दूसरी क्वेश्चन को एसोसिएटेड क्वेश्चन में से गुजारा तो वहाँ पे एक्स के जो पॉइंट थे वो आ रहे थे 2 और 0 और वाई के पॉइंट 0 और -2 आ रहे थे। टेस्ट पॉइंट में से गुजारा तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू आ रही थी, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो बारी बारी इनके ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ में देखिए पहला पॉइंट था 7 और 0, एक्स मेरे पास यहाँ पे ये 7 था, वाई मेरे पास यहाँ पे 0 ये था। दूसरा पॉइंट था एक्स 0 के ऊपर वाई 3 के ऊपर, एक्स 0 और वाई 3। तो जो लाइन ड्रा होगी वो कुछ इस तरह से होगी। दूसरा पॉइंट है 2 और 0, एक्स के ऊपर 2 है, वाई के ऊपर 0 है। फिर 0 और -2, एक्स के ऊपर 0, वाई के ऊपर -2। तो इसकी जो लाइन होगी वो कुछ यहाँ से सेंटर से गुजरेगी। बेटा आपने सेंटर से ही गुजारनी है। इसका जो पॉइंट हो गए वो इनवर्ड हो गए, लेकिन इसके पॉइंट आउटवर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर सबसे पहले इन क्वेश्चनों को हम नाम दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। तो इससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, x ग्रेटर देन इक्वल है -3/2 को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे द एसोसिएटेड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को एसोसिएटेड क्वेश्चन का नाम दिया तो यहाँ पे जो एसोसिएटेड क्वेश्चन के अंदर इनक्वालिटीज वाला साइन है ये खत्म हो जाएगा। तो 4x - 3y इज इक्वल 12 आ जाएगा। यहाँ पे फॉर x इंटरसेप्ट निकालेंगे और यहाँ पे हम फॉर y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो x इंटरसेप्ट के अंदर आपने y को 0 पुट करना है इन क्वेश्चन नंबर, इसे आप नाम दे ले 3 का 3 में। और जब y इंटरसेप्ट की बात होगी तो आपने x को 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल है -3 0 इज इक्वल है 12 के। 4x मेरे पास आ गया 12 और x कहाँ से मेरे पास आ रहा है 3, पॉइंट मेरे पास आ गया 3 और 0। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे x जगह पे 0, -3y इज इक्वल 12, -3y इज इक्वल 12 और y मेरे पास आ गया -4, 0 और -4। इनके पॉइंट आगे बारी बारी इनको टेस्ट पॉइंट में से गुजारते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेक टेस्ट पॉइंट 0 0 इक्वेशन 4x - 3y लेस देन इज इक्वल है 12। तो 4x जगह पे 0, -3y की जगह पे भी 0, लेस देन इज इक्वल है 12। तो 0 लेस देन इक्वल है 12, तो ये मेरे पास क्या आ गई है, इक्वेशन ट्रू आ गया है, यानी कि जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन भी वहाँ पे टुवर्ड द ओरिजिन आ जाएगा, टुवर्ड ओरिजिन आ जाएगा। जब दूसरी क्वेश्चन को एसोसिएटेड क्वेश्चन कहेंगे तो x इज इक्वल है -3/2। ये सिंपल एक ही रकम थी तो सिंपल इसका यही आंसर आ जाएगा। हम सिंपल इसी को टेस्ट पॉइंट में से गुजार के चेक करेंगे। हम टेस्ट पॉइंट चेक करने लगे 0 0 को x -3/2 में से, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन है -3/2। ये भी मेरे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। तो इनके ग्राफ को देखते हैं। तो पहले जो मेरे पास पॉइंट थे वो 7 और 0 थे। ये मेरे पास x के ऊपर 7, y के ऊपर 0 आ गया, x के ऊपर 0 और y के ऊपर -3, x के ऊपर 0 और y के ऊपर -3 ये पॉइंट आ रहा है। तो आपने इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट है वो इनवर्ड ही होना है, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ ही जाएगा। जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट मेरे पास आया था -3/2। तो जब आप 3/2 को डिवाइड करेंगे तो वहाँ से आएगा 1.5, तो ये भी माइनस था तो इक्वल -5 1.5 हो जाएगा। ये मेरे पास 1 है, इनके दरमियान 1.5 आएगा। तो सिंपल आपने इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रा कर देना है, तो इसको भी आपने ओरिजिन की तरफ ही एरो दे देने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 का ये सेम पार्ट नंबर 4 जैसा है, आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 6 है वो आपके सामने है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 को एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दे, वहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाले, यहाँ से 2 पॉइंट आपके निकल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को टेस्ट पॉइंट में से निकालेंगे तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगी। तो जो ग्राफ होगा वो टूवर्ड बनेगा। दूसरी क्वेश्चन को जब हमने एसोसिएटेड क्वेश्चन में से गुजारा तो यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो x के पॉइंट है वो यहाँ पे निकले है, y के पॉइंट यहाँ पे निकले हैं। इनको टेस्ट पॉइंट में से गुजारा तो ये भी ट्रू मेरे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। और जब आप इनका ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ के अंदर जो पहला पॉइंट है वो 7 और 0 है,
ये 7 और ये 0 है, दूसरा पॉइंट है 0 और 5, तो ये मेरे पास 0 और ये मेरे पास 5 है। आपने इस इक्वेशन को इसमें से गुजार देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 2 और 0, ये 2 और ये 0 है, फिर 0 और -1 है, 0 और -1, इस पॉइंट को आपने इसमें से गुजार देना है। तो इनके जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट इनवर्ड ही हो गए, ये आपने ऐसे इनवर्ड इनको शो करवा देना है। तो बेटा इसी के साथ जो 5.1 है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 5.2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।